अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको भी ख़ारिश है, आपने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है, आपने भी डॉक्टर बदल लिए हैं और आपकी ख़ारिश नहीं जा रही है, तो हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला होता है, उनको समझ नहीं आता कि स्कैबीज़ है क्या, इसका इलाज किस तरीके से करना है और कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में सबसे बेहतरीन लोशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो कौन से है, उसका लगाने का तरीका क्या है और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए ताकि स्कैबीज़ घर से आराम से निकल सके। अगर आपको भी स्कैबीज़ है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ख़ारिश इंशाल्लाह ख़त्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्कैबीज़ है क्या। दोस्तों, स्कैबीज़ एक किस्म का पैरासाइट होता है जो हमारे स्किन में अंडे देना शुरू कर देते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके रिएक्शन में ख़ारिश शुरू हो जाती है। दरअसल स्कैबीज़ खुद ख़ारिश नहीं करती, लेकिन उसके रिएक्शन में बॉडी जो रिएक्ट करता है उससे हमें ख़ारिश होती है। अब बात करते हैं कि स्कैबीज़ के अलामात क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये स्कैबीज़ है। तो दोस्तों, स्कैबीज़ हमारे उंगलियों के बीच में अगर छोटे छोटे दाने हो ख़ारिश के साथ, या प्राइवेट पार्ट पे आपके नाप से नीचे, अगर नाप से नीचे ख़ारिश हो, दाने हो छोटे छोटे, या रात में ज़्यादा ख़ारिश हो, तो इसका मतलब ये है कि ये स्कैबीज़ है। अब बात करते हैं कि इसके लिए मार्केट में लोशन, क्रीम या टिप्स कौन सी अवेलेबल है। पाकिस्तान में बात की जाए तो परमथ्रिन 5% और सल्फ़र 10% जो ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। 5% परमथ्रिन में एडको कंपनी बनाती है स्कैब फ्री के नाम से, और जीएसके कंपनी लोट्रेक्स के नाम पे बनाती है। होता सब में 5% परमथ्रिन है, लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग नामों से बनाती है। ज़्यादातर डॉक्टर कोशिश करते हैं कि परमथ्रिन से इलाज किया जाए। परमथ्रिन लगाने का तरीकाकार ये है कि रात को गर्दन से लेके पाँव के उंगलियों तक हर जगह आपने बगल में, उंगलियों के बीच में, रानों में, हर जगह लगाना है। कोई जगह आपने खाली नहीं छोड़नी। उसके बाद 14 से 16 घंटे या 18 घंटे के बाद आपने नहाना है। अपने सारे कपड़े, टॉवल, अपने बेडशीट गर्म पानी में धो लेने हैं। 7 दिन के बाद दोबारा थेरेपी लेनी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक बार लगाने के बाद छोड़ देते हैं। 7 दिन के बाद जो अंडे होते हैं उसमें से बच्चे निकलते हैं, ख़ारिश दोबारा हो सकती है। तो 7 दिन के बाद आपने परमथ्रिन की दोबारा एक थेरेपी लेनी है और इंशाल्लाह इससे ख़ारिश जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मार्केट में जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है सल्फ़र 10%। एडको कंपनी बनाती है स्कैबियन फोर्ट के नाम से, और भी बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में अवेलेबल है। सल्फ़र लगाने का तरीका भी सेम ही है। रात को आपने गर्दन से लेके पैरों की उंगलियों तक हर जगह आपने लगाना है, लेकिन सल्फ़र आपने एक साथ मुसलसल 3 दिन लगाना होता है। जैसे आज लगाया, 14 से 18 घंटे के बाद नहा लेना, रात को दोबारा लगाना है और तीसरे रात फिर लगाना है। आपने 3 रात मुसलसल सल्फ़र इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि परमथ्रिन और सल्फ़र में क्या फ़र्क है। दोस्तों, परमथ्रिन अगर आपको ख़ारिश है, आपने ज़्यादा खुजाया नहीं है, दाने नहीं है, तो वहाँ पे डॉक्टर परमथ्रिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि परमथ्रिन का रिज़ल्ट फास्ट होता है, जल्दी असर करता है। लेकिन जहाँ पर अगर आपने खुजा के ज़ख़म कर दिया है या साथ में दाने हो रहे हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर कोशिश करता है कि 10% सल्फ़र अप्लाई किया जाए, क्योंकि सल्फ़र जलाता नहीं है। लेकिन सल्फ़र की स्मेल की वजह से अक्सर डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सल्फ़र की स्मेल से उनको एलर्जी होती है, वो पसंद नहीं करते सल्फ़र की स्मेल को। तो इसी वजह से डॉक्टर कोशिश करते हैं कि पहले परमथ्रिन लगाई जाए। ठंड मौसम में डॉक्टर सल्फ़र को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सल्फ़र जिस्म को ड्राई कर सकता है। गर्मियों में डॉक्टर कोशिश करते हैं कि सल्फ़र, और सर्दियों में परमथ्रिन अप्लाई की जाए। वैसे ज़्यादातर डॉक्टर परमथ्रिन इसीलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि परमथ्रिन का रिज़ल्ट भी फास्ट है, परमथ्रिन की स्मेल भी नहीं है और परमथ्रिन सेफ भी है। अब बात करते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हो जिसकी वजह से ख़ारिश घर से जाती नहीं है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि घर में किसी एक बंदे को ख़ारिश है, 2 से 3 दिन तक हम एलर्जी की गोलियां इस्तेमाल करते हैं। हम कोई भी ख़ारिश की गोली लेते हैं, हम समझते हैं ये नॉर्मल एलर्जी है, और फिर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है तो वो बंदा तो सही हो जाता है, लेकिन उसके साथ फॉर एग्जांपल बीवी को है तो शोहर को भी लग गई है या बच्चों को भी लग गई है। अगर आपने एक का इलाज करवाया लेकिन दूसरा इन्फेक्टेड हो गया, तो फिर एक कोशिश करें कि आप सब बंदों को एक साथ इलाज करवाएं, वरना ये घर से निकलना मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी है, वो समझते हैं कि लोशन सिर्फ
सूथिंग के लिए है, आराम देने के लिए है, खारिश को खत्म करने के लिए गोलियां हैं, मेडिसिन है। जबकि ऐसा नहीं है, मेडिसिन सिर्फ एलर्जी के लिए होती है, वक्ती आराम के लिए होती है, और साथ में जो लोशन होता है असल में वही खत्म करता है आपकी खारिश, आपकी स्कैबीज को। तो कोशिश करें कि डॉक्टर ने जो लिख के दिया है प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें अप्लाई करें। कपड़े आपने सारे जो भी आपके यूज में है, आपका ब्लैंकेट है, आपकी चादर वगैरह या आपका टॉवल है, वो सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए। उसको गर्म पानी में धो लेना चाहिए थेरेपी लेने के बाद। अगर आप ये सारी प्रिकॉशन यूज़ करोगे, प्रॉपर तरीके से आप लोशन अप्लाई करोगे, तो इंशाल्लाह आपकी खारिश 2 बार में ख़त्म हो जाएगी। पहली बार एक बार लगाना और फिर हफ्ते के बाद दोबारा लगाने से जड़ से ख़त्म हो सकती है। अगर आप मियाँ बीवी बच्चे एक साथ रहते हो तो कोशिश करें कि एक साथ थेरेपी ले, वरना एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लग सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे।